महादेव सती के वियोग में गहरे वैराग्य में थे। तारकासुर का अंत केवल शिवपुत्र ही कर सकता था, लेकिन महादेव तो समाधि में थे। देवताओं ने एक दुस्साहसी निर्णय लिया, कामदेव के जरिए महादेव की समाधि भंग करने का। यह एक ऐसी घटना थी जिसने सृष्टि का मार्ग बदल दिया। देवताओं की सभा में इंद्र और अन्य देवतागण कामदेव को महादेव की समाधि भंग करने के लिए उकसाते हैं। रति के मना करने के बावजूद कामदेव यह कठिन कार्य स्वीकार करते हैं। कामदेव हिमालय पहुंचते हैं। उनके एक बाण से कठोर सर्दी का मौसम बसंत में बदल जाता है, जिससे प्रकृति में मादकता फैल जाती है। कामदेव का बाण सीधे महादेव के हृदय को भेदता है। महादेव की समाधि भंग होती है और वह क्रोधित हो उठते हैं। महादेव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि की ज्वाला कामदेव को क्षण भर में भस्म कर देती है। एक पल में प्रेम के देवता कामदेव शिव के क्रोध की अग्नि में भस्म होकर अनंग हो गया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की राख देखकर विलाप करती है। पार्वती इस घटना से स्तब्ध रह जाती है, लेकिन उनके महादेव को पाने का संकल्प और भी गहरा हो जाता है। राजसी सुखों को त्याग कर पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर सर्दी गर्मी सहकर महादेव का नाम जपा। उनकी तपस्या की शक्ति से तीनों लोग कांप उठे। महादेव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने सीधे दर्शन न देकर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा, जिन्होंने शिव की निंदा कर उनके प्रेम की गहराई को परखा। पार्वती ने अपनी निष्ठा से उन्हें चुप कर दिया। सप्त ऋषियों से पार्वती का निश्चय जानने के बाद स्वयं महादेव एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर पार्वती के पास आते हैं। उन्होंने शिव की घोर निंदा कर पार्वती के धैर्य और प्रेम की अंतिम परीक्षा ली। हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा, जैसे ही पार्वती क्रोध में वहां से जाने को मुड़ती है, बटुक यानी ब्रह्मचारी शिव अपने असली रूप शिव में आ जाते हैं। शांत, तेजस्वी और मुस्कुराते हुए पार्वती भावुक हो जाती हैं। उनके पैरों में गिर पड़ती है। महादेव उन्हें उठाते हैं और अपने प्रेम का आशीर्वाद देते हैं। हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। महादेव और पार्वती के विवाह का शुभ संदेश तीनों लोकों में फैल जाता है। सभी देवी देवता और स्वयं शिव के गण विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह प्रकृति और पुरुष का मिलन था। महादेव अपनी अनोखी बारात के साथ आते हैं। भूत प्रेत गण नंदी अपनी अपनी वेशभूषा में नाचते गाते हुए, देवतागण भी आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। महादेव की बारात इतनी अनूठी थी कि उसे देखकर सभी चकित रह गए। एक भव्य विवाह मंडप में अग्नि के समक्ष शिव और पार्वती विवाह की रस्में निभा रहे हैं। पार्वती दुल्हन के रूप में और शिव अपने भव्य रूप में हैं। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और हिमालय राज मेना सहित उपस्थित हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, दिव्य संगीत बज रहा है। दोनों एक दूसरे के गले में माला डालते हैं, फेरे लेते हैं। महादेव पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। शुभ मुहूर्त में महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। यह सिर्फ दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का महामिलन था, जिसने सृष्टि में प्रेम, संतुलन और शक्ति का संचार किया। विवाह के बाद शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है और वह तारकासुर का वध कर देते हैं। इस दिव्य विवाह के फलस्वरूप शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने दुष्ट तारकासुर का अनंत कर तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई।
और इस प्रकार वर्षों की तपस्या, प्रेम और त्याग के बाद शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह माँ गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ निश्चय हर बाधा को पार कर सकते हैं और धर्म की विजय सदैव होती है। धन्यवाद इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। हर हर महादेव।